बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बाबर कादरी कश्मीर का एक और मुजाहिद जिसे शहीद कर दिया गया। आपको याद होगा बाबर कादरी ये वो शख्स है जिनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, जहां अर्नब गोस्वामी के शो में, लाइव शो में हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। जी हाँ, इस शो के अंदर अर्नब गोस्वामी जब पाकिस्तान को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता है और ये कहता है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ बुरा सलूक कर रहा है, तो एकदम से जोश में आकर किसी बात का ख्याल और ध्यान किए बगैर वहां पर बैठकर बाबर कादरी नारा लगाता है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद। Out, get out of my show. Get out of my show. Babar Kadri, get out of my show. जिस पर अर्नब गोस्वामी बदतमीजी करता है और इन्हें कहता है मेरे शो से निकल जाएं, और ये उसी वक्त अपना माइक वहां पर फेंक कर उस शो से निकल जाते हैं। बाबर कादरी ने अपनी जिंदगी जो है एक नडर शख्स की तरह गुजारी है। बाबर कादरी बड़े वोकल थे, मकबूजा कश्मीर से इनका ताल्लुक था, एडवोकेट थे, इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, कश्मीरियों के लिए आवाज़ थे, उनकी आवाज़ को पहुंचाते थे, उनके बारे में बात की जाती थी इंटरनेशनल मीडिया में, वो हकाइक लोगों के सामने रखते थे, मुख्तलिफ शोज़ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठकर इंडिया का जो मकरूर चेहरा है, जो भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसके बारे में बताते थे। 5 फरवरी को होने वाले वाक़ये के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते थे, इल्लीगल एक्ट ऑफ इंडिया के बारे में हिंदुस्तान के बारे में बताते थे कि किस तरह से खित्ते में ये काम करके इंडिया ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, किस तरह से इसका खमियाजा इंडिया भी भुगतेगा, ये वो बताते थे कि कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो हालात वाक़यात, जो लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था, क्या महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो, बड़े बड़े जो रहनुमा थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। तो ऐसे में बाबर कादरी एक ऐसी आवाज़ बन गए थे जो लोगों को हालात वाक़यात के बारे में बताते थे, आवाज़ उठाते थे। मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उनकी मुख्तलिफ बातें जो हैं वो सामने आती रही, और वो उन कलमात के ज़रिए, उन बातों के ज़रिए लोगों तक कश्मीरियों का पैगाम पहुंचाते थे। बाबर कादरी का ये कहना कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, गोया उन्होंने अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोका था, और उसके बाद उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। आपको याद होगा नाज़रीन, मैंने अपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि किस तरह से मुख्तलिफ फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराई जा रही है, मजहबी दहशतगर्दी कराई जा रही है, बलूचिस्तान के अंदर आग लगाए जाने के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान ऑन फायर जैसे झूठे ट्रेंड्स जो हैं चलाए जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो फैसला है उसके हवाले से जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सुन्नी शिया और बरेलवियों और देवबंदियों को आपस में लड़ाने के लिए जो एक पूरी प्लानिंग थी मेजर गौरव की, वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्लानिंग की जा रही है। मेजर गौरव जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की बातें करता है, जिस तरह की नफरत उगलता है, वो सब किसी से छुपी हुई नहीं है, और इन सब बातों को बेनकाब करते थे बाबर कादरी। लेकिन बाबर कादरी की आवाज़ को खामोश करा दिया गया। बाबर कादरी की 2 बेटियां हैं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इनके साथ क्या होगा। नडर एक सिपाही मुजाहिद जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। कुछ दिन पहले एक इसी तरह का फेक अकाउंट, जहां से एक नासिर शाह नामी शख्स था, जिसने उनको मुख्तलिफ बातें की, और अपने एक ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि शाह नासिर जो है वो झूठ बोलता है, मेरी जान को ख़तरा है, और कहता है कि मैं एजेंसी का बंदा हूँ, मेरी जान को ख़तरा है। उन्होंने दरख्वास्त की कि FIR काटी जाए इसके खिलाफ। कोई एक्शन, कोई नोटिस नहीं लिया गया, और बाबर कादरी को मार दिया गया। बाबर कादरी की आवाज़ को चुप करा दिया गया, बंद कर दिया गया। ये तरीका वारदात है। इस तरह से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किए जाते हैं, जुल्म की दास्तानें जो है बिखरी हुई है। उसके बावजूद इंडिया में इसके ऊपर कोई बात नहीं है। उल्टा बाबर कादरी के हवाले से कहा जा रहा है कि इसको तो उन्हीं लोगों ने मार दिया जिनके लिए आवाज़ उठाता था, जो कि सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा है, बल्कि किया ही इसलिए गया है ताकि बदनाम किया जा सके। ये एक वाक़या है, ये वो वाक़या है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब एक आवाज़ है जो कश्मीर की मुसलमानों की आवाज़ तो है ही, एक आवाज़ है जो हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों की उठ रही है। हिंदुस्तान के अंदर ही आवाज़ उठाने वाली 82 साला खातून है। सर्दियों की यख बस्ता सुबह और ठंडी यख रातें, सुबह से लेकर रात तक ये खातून जो है, ये बुजुर्ग खातून
नारे लगाती, प्ले कार्ड्स उठाती, लोगों के खून गरमाती, मोदी सरकार के किए हुए अमल के ऊपर आवाज़ उठाती नजर आती हैं। और इन खातून को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 बाअसर खवातीन में शामिल किया है, इनका नाम लिखा गया है। ये कौन है और इन्होंने क्या किया और क्यों किया, ये मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्किस दादी उर्फ बानो इनका नाम है, और इन्हें सब दादी, प्यार से दादी कह के बुलाते हैं, बिल्किस उर्फ बानो। दादी जो है ये इन्होंने एक आवाज़ उठाई हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म, जो ज्यादती, जो जबर हो रहा है, उसके खिलाफ दादी ने आवाज़ उठाई, और वो आवाज़ जो है वो दुनिया भर में फैल गई। और ये आवाज़ उठाई मोदी सरकार के खिलाफ। ये आपको मैं बताती हूँ कि जो CAA एक्ट, जो शहरियत का कानून गुज़िश्ता साल पास हुआ था, उसके खिलाफ एक तहरीक चलाई जा रही थी शाहीन बाग के अंदर। और ये तहरीक शुरू हुई 15 दिसंबर 2019 में, और कोविड की वजह से 23 मार्च 2020 को इसका इख्तिताम हुआ। और इसके 6 माह के बाद टाइम्स मैगजीन में 100 बाअसर अफराद में इस दादी का नाम शामिल किया गया। उसकी वजह क्या है? ये दादी बहुत ही पुरजोश दादी थी। इन्होंने इस तहरीक में खवातीन को लेकर चला, जो एक शाहीन बाग से ये तहरीक चली थी, और इसका नाम शाहीन बाग तहरीक था। यहाँ पे बिल्किस और बानो जो है 82 साला ये खातून हैं, जिनके शौहर का इंतकाल 10 साल पहले हो चुका है। मजदूरी करते थे वो, और ये अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। इन्होंने यहाँ पर हिंदू कॉम्परस मोदी यानी उसकी जमात को ललकारा, बीजेपी को ललकारा। और किस बात पे ललकारा? वो कानून जो उन्होंने बनाया था, जिसमें शहरियत तरमीमी बिल, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से मजहब की बुनियाद पर सताए हुए लोगों को यहाँ हिंदुस्तान बुलाकर फिर उनको शहरियत देना और मुसलमानों को पसे पुश डालना, इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई। और ये आवाज़ जो है सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं थी, इनके साथ ईसाई और दीगर बरादरी के लोग भी शामिल थे। ये तहरीक एक बहुत ही पुरअमन तहरीक थी, लेकिन इसमें दादी सुबह सुबह अपने लोगों के साथ वहाँ बैठती थी, नारे लगाती थी, उनके दिलों के जोश को गरमाती थी। और उसके बाद उनको देखकर वो लोग कहते कि हमें लगता था हमारी मुश्किल आसान हो गई है। हमारे जज्बे जो हैं वो मजबूत हो जाते थे, जवान और तवाना हो जाते थे, और हम उनके साथ वहाँ पर बैठे रहते थे। उन सर्दियों के ठठरते हुए दिनों में सुबह से लेके आधी रात तक दादी इस उम्र में 82 साल की उम्र में वहाँ बैठती थी, नारे लगाती थी और ललकारती थी मोदी हुकूमत को, और उससे कहती थी कि हम तुमसे नहीं डरते, हम अपने खुदा से डरते हैं, हमें तुम्हारा कोई खौफ नहीं है। और जब मोदी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग 500-500 रुपए लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दादी ने ललकारा मोदी को और कहा कि हम तुम्हें लाख रुपया देते हैं, तुम यहाँ आओ, हमारे साथ आकर बैठो और हमारे सवालों के जवाब दो। ये वो दादी है। अमित शाह ने जिस वक्त कहा कि हम CAA शहरियत के इस कानून से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो दादी ने उसको ललकार कर कहा कि तुम 1 इंच पीछे नहीं हटोगे, हम भी अपनी बात से 1 बाल बराबर पीछे नहीं हटेंगे। ये दादी जो है ये बहुत ही जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद रही, और यहाँ पर लोगों को उन्होंने इस बात पर अपने साथ रखा। इंतहाई एक्टिव रोल, इंतहाई एक्टिव रोल। आप इन दादी को, अगर जो लोग इनके साथ थे, जो देखते थे इनको, इनके बारे में बताते हैं कि कमाल इनके अंदर एनर्जी थी। और वो कहती थी कि मैं अपनी सांस के आखिरी सांस तक और रगों में दौड़ने वाले खून के आखिरी कतरे तक मैं यहाँ पर लोगों के साथ बैठूंगी और इन लोगों की आवाज़ बनूंगी। और इनके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या लिखा? उसने लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इंडिया में दीवार से लगा दे गए लोगों की आवाज़ बनी ये दादी। ये दादी जो है इन्हें मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर देखा गया इंटरनेशनली मीडिया में। और जहां 100 जो लोग हैं जो जिनके कोई इख्तियारात है, या 100 जिन्हें कहना चाहिए कि ताकतवर लोग, या 100 लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके अंदर जहां मोदी था, वहां पर ये दादी बिल्किस उर्फ बानो का नाम भी शामिल है। इस तरह की तहरीक और इस तरह के लोग जो है ये जब तक मौजूद रहेंगे, ये निज़ाम चलेगा और जुल्म का निज़ाम इंशाल्लाह मिट कर रहेगा। ये दादी बिल्किस हो, चाहे वो मुजाहिद हो, बाबर हो, चाहे वो शहीद वानी हो, और इस तरह के लोग जब तक मौजूद है, इंसाफ के लिए आवाज़ उठती रहेगी और इंशाल्लाह इंसाफ होकर रहेगा। और यकीनन जो बाबर कादरी ने कहा था कि इंडिया ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और अब लद्दाख में देख लीजिए कि कहाँ तक चीन अंदर घुस आया है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, और कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर, वो आज़ाद होकर रहेगा हिंदुस्तान से, और वहाँ के मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी, और उनकी जद्दोजहद जो है, उनकी कुर्बानियाँ जो है रंग लाएंगी। मुझे बहरीन सत्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपनी दुआओं में सब मुसलमानों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।